हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप ही लोग के कमेंट कुछ आए हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ सवाल बन रहे हैं। जी हाँ, वो 4 सवाल जो आप लोग के द्वारा बहुत बार पूछा जा रहा है, कमेंट के माध्यम से भी और फ़ोन कॉल के माध्यम से भी। जी हाँ दोस्तों, उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी हो जा रही है, अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जब ग्रुपों में जुड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि तमाम तरह की एक्टिविटीज़ जो कि कहीं से भी अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, उस तरीके का पोस्ट जो है देखने को उनको मिल रहा है। ऐसे में यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि आगे क्या होगा, अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से न्याय होने वाला है। कभी कभी अभ्यर्थी इतना कन्फ्यूज हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हम शिक्षक बनेंगे कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी से संबंधित हमने 4 सवाल आज नोट किया है, जो आप लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर कराने वाले हैं। जो कि पहला सवाल यह है कि बीएड कब तक, स्थिति बीएड पर कब तक जो है साफ़ हो जाएगी, क्योंकि बीएड का मसला, डीएड का मसला बहुत दिनों से चल रहा है। पिछले 1 महीना हो गए, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद एक और जजमेंट आया बिहार के संबंध में। वो दोनों जजमेंट आने के बाद भी अभी भी शिक्षा विभाग और बिहार बीपीएससी आयोग में कन्फ्यूजन बनी हुई है। अभ्यर्थी भी संशय में है। बीएड वाले को लगता है कि 1 to 5 में हम जा पाएंगे, और डीएलएड वाले को लगता है कि अगर बीएड नहीं रहता है तो हमारी मेरिट बन पाएगी। जी हाँ, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा चीज़ हो चुका है यह मैटर। तो इस पर कब तक स्थिति साफ होगी, आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि क्या बीएड वाला केस किया है क्या। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बाद क्या बीएड वाले अभ्यर्थी एक बार फिर अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्या, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तीसरा सवाल होगा कि डीएलएड के तरफ से क्या किया जा रहा है। जी हाँ, डीएलएड के अभ्यर्थी जो कि अभी फ़िलहाल क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके तरफ से कुछ किया जा रहा है कि नहीं, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है। और बात करेंगे कि 1 to 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। जी हाँ, यह वीडियो का आज का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा इशू समझ रहे हैं अभ्यर्थी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो प्राइमरी में किस प्रकार से होगा, कितना होने का अनुमान है, क्योंकि एक बार सभी जानते हैं कि पिछली जो सीटेट हुई है उसमें फर्जीवाड़े की बहुत घटनाएं सामने निकल के आई है। इसलिए अभ्यर्थियों का सवाल यह लाजमी है। तो जी हाँ, 4 टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, सबसे पहला, बीएड कब तक, स्थिति जो बीएड का है वो कब तक साफ़ हो जाएगा। जी हाँ, सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जो कि डीएलएड को वैध करार दिया गया और अयोग्य माना गया बीएड अभ्यर्थियों को, क्योंकि बीएड का ट्रेनिंग जो है प्रश्नावली विधि का ट्रेनिंग है। वैसे में बच्चे को पढ़ाना है कहानी विधि से, खेल विधि से, जो कि बीएड की ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता। बीटीसी, डाइट और डीएलएड तमाम तरह के डिप्लोमा में यह चीज़ शामिल होता है। ऐसे में डीएलएड अभ्यर्थी ही मान होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। और जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब आपने बीएड किया है या फिर आपने डीएलएड किया है, तो आप पहले ही इस चीज़ को जानते हैं कि हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम कहाँ के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसे में स्थिति तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ है, लेकिन नीचे के लोगों की बात करें, जैसे नेता लोग होते हैं, तो उनको दिखता है एक वोट बैंक का बहुत बड़ा इशू। तो वहाँ पे हमको यही लग रहा है कि नेताओं के भी दिमाग में यह चल रहा होगा कि इसको किस प्रकार से खिचड़ी पकाया जाए कि जो है सभी दोनों वर्गों को खुश रखा जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ उत्पन्न होती है। पहला तो न्यायालय जो है निष्पक्ष भावना रखता है। न्यायालय जो है वो निष्पक्ष भाव से डिसीजन देता है। जो सही है उसको सही मानता है, जो गलत है उसको गलत मानता है। बीच का डिसीजन नहीं देता कि आधे तुम ले लो आधे तुम ले लो, ऐसा कभी नहीं देता है। वो निष्पक्ष या तो रॉन्ग या तो राइट, 2 ही चीज़ जानता है, बीच का कुछ नहीं जानता।
लेकिन पॉलिटिकल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे सामूहिक हित की बात सोची जाती है। जैसे नेतागण होते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरीके का पता है कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारी जो देश की जनता है वो सब मेरी है, चाहे वोट दिया है चाहे नहीं दिया है। इसलिए सामूहिक सोच से सरकार चलती है। ऐसे में राज्य सरकार का भी सोच यही होगा कि हो सकता है कि अगर कोई ग्राउंड बने तो हम दोनों को खुश कर दें, ताकि दोनों वर्गों से हमारी जो है वाहवाही मिले, और इस पर काम गवर्नमेंट करना चाहती है। तो 10 दिनों का जो मसला आ रहा है, आप लोग पेपर में भी देखे होंगे कि आने वाले 10 दिनों में जो है स्थिति साफ हो जाएगी। उसमें लिखा हुआ है, आप बगल में देख सकते हैं, पीछे दिख रहा होगा कि उसमें आने वाले 1 सप्ताह के अंदर में जो है स्थिति साफ हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। ये बात स्पष्ट किए हैं बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद सर। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग और हमारी जो बैठक होगी, इसमें हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे और पूरी तरीक़े से प्रक्रिया साफ हो जाएगी कि बीएड को रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह उठता है कि इसमें अब दोनों को विचार करने की आवश्यकता कहाँ से आन पड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो वो सर्वमान्य है, इसमें विचार विमर्श की कोई कहानी ही नहीं उठती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप बीएड को कहाँ पे प्लेसमेंट दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारा मानना जो है यही है कि बीएड को आप कहाँ प्लेसमेंट दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर नहीं कि बीएड को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि आप चाह के भी बीएड को 1 to प्राइमरी में नहीं ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। क्या बीएड वाला केस किए हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एक बार वो लोग फिर गए हैं रिव्यू में कि एक बार हमारी स्थिति को फिर से देखा जाए, और वहाँ पे गए हैं। लेकिन आप लोग को बताते चलें कि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। वो इसका रीज़न ये है कि एक नहीं लगभग 3-4 जजमेंट पूरे भारत में बीएड के अगेंस्ट आया हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। तो कहने का मतलब कि एक बार मान सकते हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा हो सकता है थोड़ी बहुत भूल चूक, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े जस्टिस्ट होते हैं। तो 4 बार अगर किसी चीज़ का डिसीजन आता है तो यह बिल्कुल साफ है कि पूरी सोच समझ के साथ यह निर्णय ली गई होगी। तो कहीं से भी केस से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर फ़र्क पड़ेगा तो ये है कि थोड़ा सा समय और थोड़ी सी परेशानी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम मान के यही चलते हैं कि केस का कुछ इशू नहीं होगा। केस हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, तो इस पर प्राथमिक शिक्षक बहाली और डीएलएड पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि डीएलएड के तरफ से क्या किया जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, तमाम ग्रुपों में भी आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ये महसूस किए होंगे कि डीएलएड भी अपनी एक्टिविटी कर रहा है। अगर बीएड के जो साथी रिव्यू में जाते हैं तो डीएलएड के साथियों का मानना है कि हम भी रिव्यू पिटीशन, जो पिटिशनर इंटरवेन करने का काम करेंगे। तो कहने का मतलब कि बीएड अगर एफआईआर करता है या फिर केस कर दिया है तो वहाँ पे डीएलएड के जो साथी है वो इंटरवेन करने की बात सोच रहे हैं, और करने की पूरी 100% मनसा बना के ऑलरेडी तैयार है। और इसके लिए आप देख भी रहे होंगे कि बीएड की तरफ से भी केस को रिव्यू में भेजने के लिए जो है चंदे की मांग की जा रही है, और डीएलएड की तरफ से भी चंदे की मांग की जा रही है। ऐसे में मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे बताना चाहूँगा कि आप अगर डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो ज़रूर आप फंड प्रोवाइड कराएं, ताकि आप अपनी हक के लिए जो है फ़ाइट कर सके। देखिए, यहाँ पे बीएड और डीएलएड का फ़ाइट है, और यहाँ अपनी हक मांगना है न्यायालय से। तो व्यक्तिगत तौर पे किसी को टारगेट करना कहीं से उचित नहीं है, किसी के द्वारा भी। हम भी किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि बीएड के जो साथी हैं, खुद एक शिक्षक है, समझदार है, किसी को टारगेट करने का काम नहीं करे। अन्यथा अगर व्यक्तिगत चीज़ें होती है तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि अब तक आपने जो है सामूहिक सोच के साथ कोर्ट गए, न्यायालय गए। अगर व्यक्तिगत आता है तो हो सकता है कि कोई किसी से आज के डेट में कमज़ोर नहीं है। मेरी बातों को आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि खुद आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और शिक्षक एक बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। बात करें 1 to 5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अभी जो है
माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का चल रहा है। जैसे ही वो ख़त्म होगा तो आप ये भी देख रहे होंगे कि माध्यमिक का काम भी चल रहा है और प्राइमरी का भी काम चल रहा है। प्राइमरी का ये काम चल रहा है कि कुछ साथियों के द्वारा कहा गया था कि हमने बीएड भी किया है, डीएलएड भी किया है, तो ऐसे में आयोग ने इस बात को सत्य माना है और उनको एक मौका दिया है कि आप जो है अपना सर्टिफिकेट चेंज कर सकते हैं। तो उसका पोर्टल ऑलरेडी चल रहा है, सर्टिफिकेट वो साथी चेंज भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि 1 to 5 का जो मामला है पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे स्टॉप पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है उसका भी काम तेज़ी से ही चल रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है लोग कर ही रहे हैं और आगे जैसे ही ये क्या कहते हैं STT का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 to 5 का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जल्द ही चालू हो जाएगा। हो सकता है कि 20-21 से यह काम चालू हो जाए। हालांकि अतुल सर का एक बार कहना था इस पर कि जो है 25-26 तक हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये बात भी उन्होंने स्वीकार किया कि हो सकता है कि इसके पहले भी कर लें। तो इस बात को आप मान के चले कि 20 के बाद कभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस निकल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब हमने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया और यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।